नमस्कार, आपका एक बार फिर से मोटिवेशन चैनल में स्वागत है। आइए कार्तिक मास में आज सुनते हैं सीता जी की नितनेम की कहानी। माना जाता है इस कहानी को सुनने से आपके घर में धन धान्य के भंडार भर जाते हैं। ये कहानी माता सीता कहती हैं और भगवान राम इसे सुना करते थे। एक दिन भगवान श्री राम को काम से कहीं जाना पड़ा तो माता सीता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा, तुम कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाना। वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं के पाल पर जाकर बैठ गई। एक औरत आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखा और कहा, बहन मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। वो स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वो वहाँ से चली गई। घर पहुँचने पर उसकी रेशम की जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जब उसकी सास ने ये देखा तो पूछा, अरे ये किसका दोष अपने सर लेकर आई है। बहू ने कहा, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनाने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिस कारण मुझे ये फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी पहनकर और घड़ा लेकर सास कुएं के पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी हुई मिली तो माता सीता ने उससे भी कहा, बहन मेरी कहानी सुन लो। सास बोली, एक बार छोड़ो, मैं तो 4 बार सुनूंगी। माता सीता ने कहानी सुनाई। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पाल का मोठो राम, शाम दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सास बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास अपने घर आ गई। घर आते ही उसकी साड़ी फिर से रेशम की जरी की बन गई। वो मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा, तू तो दोष लगाकर आई थी, अब मैं दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने कहा, वो कुएं वाली स्त्री कौन थी। सास ने बोला, वो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती है, खाली घर के भंडार भर देती है, लक्ष्मी जी का वास घर में करा देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, मैं तुम्हें भी सुना देती हूँ, सुनो। सास ने कहानी शुरू करी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पाल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू ने कहा, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। सास ने कहा, ठीक है, अब हम इस कहानी को रोज़ कहा करेंगे। अब वो सास बहू रोज़ सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता जी की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच देना। तो वो बोली, आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा, तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। उन दोनों ने कहा, सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर माता सीता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर कहा, माता सीता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिलता है।
वो बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन बहन ऐसी कोई कहानी है तो मुझे भी सुना दो। वो बोली, ठीक है, कहानी तुम भी सुन लो। और उन्होंने वही कहानी पड़ोसन को भी सुना दी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वो पड़ोसन भी नितनेम की सीता माता की कहानी रोज़ कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भंडार भी भर दिए। अब वो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके घर के भंडार भरे, वैसे हमारे और सबके भरना, कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये थी सीता माता की नितनेम की कहानी।